वेलकम टू केसीसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 10th अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के वहां आते हैं। ये जो करंट अफेयर है बहुत ही एनालिसिस करके और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले ही है ना। क्वेश्चन के साथ आपको इमेज भी मिल जाएंगे, उससे आपको क्या आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। बहुत ही सुंदर थॉट ऑफ द डे है। एक थॉट ऑफ द डे से किसी का दिन बन सकता है या किसी की जिंदगी चेंज हो सकती है। देखते हैं थॉट ऑफ द डे। देखो, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जोर। बोलना क्या चाह रहा है? विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। विद्यार्थी, स्टूडेंट, शिष्य, ये इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा हथियार है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। एक बार उसने ठान लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य छोटा होता ही नहीं, बड़ा होता ही नहीं, वो कर सकता है। मतलब उसके लिए हर एक चीज पॉसिबल है। कब? जब वो पागल रहे, जुनून रहे उसके पढ़ाई में, उसके लिखाई में, उसके माइंड में, उसके सोच में, वो पैशनेट रहे, उसके लक्ष्य के प्रति वो प्यार रहे दिल से, तब कोई भी चीज उसके लिए बड़ी नहीं होती, इजी हो जाती है। मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी ऐसा चीज है कुछ भी कर सकता है। ऑब्वियसली छोटेपन से अपन मरते दम तक एक विद्यार्थी ही रहते हैं, इसलिए तो जीते हैं गाइस, इसलिए तो घर बनाया है। किसने बनाया है? स्टूडेंट ने बनाया है ना। कंप्यूटर बनाया, गाड़ी बनाया, स्पेस में जा रहे पढ़ाई की वजह से ना। तो ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ पढ़ाई, वाचाल तर वाचा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन गाइस, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एक बार 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 नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दिया, प्यार से मोहब्बत से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as CEO of Bank of India Mutual Fund? निम्नलिखित में से किस बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सीईओ बनेगा इस? तो उनका नाम है द वन एंड ओनली मोहित भाटिया। तो ये देखो, ये है मोहित भाटिया जी और यही सीईओ बने हैं कहां के? बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के। ठीक है, याद हो गया। चलते आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स was raised on 8 October dash and it is completing 90 years today. भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी डैश ईयर में। आज यह 90 साल पूरे कर रही है। तो 2022 में 8 अक्टूबर को 90 साल पूरे हुए। तो बताइए कि इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन रेज कब था, फाउंडेशन कब हुआ था? तो साल है गाइस 1932 में। तो इंडियन एयरफोर्स ये इंडिया में कब आया था? 1932 में आया था, है ना, फाउंडेशन हुआ था। और अभी 2022 में 8 अक्टूबर को कितने साल पूरे हुए? 90 साल पूरे। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पे है गाइस? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अक्टूबर 2022 the World Bank slashed its growth estimate for India by 1 percentage point to dash for the financial year 2023. अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास अनुमान को 1% घटाकर कितना कर दिया है? 1% घटा दिया। पहले कुछ और बोला था, फिर अभी बोल रहा है अक्टूबर मंथ में कि नहीं 1% कम है ना जीडीपी इंडिया की। तो कितनी है अभी है बोल रहा है वो 6.5%। 6.5% ये जीडीपी इंडिया की है बोले, है ना। कौन बोल रहा है ऐसा? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक पहले 7.5 बोल रहा था, अब बोल रहा है 6.5। तो जितने भी ग्रोथ आउटलुक हुआ है इंडिया में प्रोजेक्शन किए फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो उतने लोगों का मैंने लाया हूं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो पहले से वर्ल्ड बैंक अभी कितना बोल रहा, अभी लेटेस्ट वाला पढ़ दो, पुराने वाला तो काम का नहीं है। वर्ल्ड बैंक अभी कितना है बोल रहा, 7.5% जीडीपी रहेगा। नोमुरा 4.7%, मॉर्गन स्टैनली 7%, S&P 7.3%, फिच 7%, OECD 6.9%, RBI 7% और ADB 7%। तो ये है ग्रोथ जीडीपी इंडिया का, अभी रिसेंटली प्रोजेक्शन किए इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central government has appointed who among the following as the presiding officer of the Unlawful Activities Prevention Tribunal, which will review the ban imposed on the Popular Front of India and its affiliated organization। बोलना क्या चाह रहा है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकार नियुक्त किया है। किसका गैर कानूनी गतिविधि मतलब क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, जो जिनके वो रिव्यू करेगा, इनके ऊपर बैन लगा है ये दो लोगों के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन क्यों लगा, उसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रिव्यू करेंगे। इसके लिए कमेटी बनाई अनलॉफुल एक्टिविटी, उसके लिए प्रेसिडेंट बनाया गया। किसको बनाया गया गाइस, उसका नाम है, ये देखो, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जी को। ये है जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जी, इन्हें ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज है ना, दिनेश कुमार शर्मा जी, इन्हें क्या बनाया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए। कहाँ के, यूएपीए के। यूएपीए मतलब क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के। और ये रिव्यू क्या करने वाले हैं, जो भी बैन लगा है पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर एंड इट्स एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर क्यों बैन लगा है, उसके ऊपर रिव्यू करने वाले हैं। कौन, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। किसके प्रिसाइड ऑफिसर बने हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो गाइस, ये टॉपिक है आज का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको रट लेना, जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं अच्छे से डिटेल में, आप नोट्स भी निकाल सकते हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आएगा और नॉलेज पर्पस भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को दैट्स व्हाई वोटर्स डे बनाते हैं इंडिया में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है सुकुमार सेन एंड फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वी.एस. रामादेवी। अभी रिसेंटली 25 नंबर के चीफ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राजीव कुमार और कमिश्नर है गाइस अनूप चंद्र पांडे। ये इनके टेन्योर 6 साल का रहता है और ये 65 ईयर तक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आता है। वैसे देखा जाए तो इनका आर्टिकल 324 एंड 329 ये क्या दिखाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों का, मेंबर्स का, उनके पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, इतने से उनके कमीशन और मेंबर के लिए उन्होंने ये आर्टिकल 324 329 दिखाता है। वैसे कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें 1:2 का रेशियो रहता है। 1 कौन रहता है और 2 लोग कौन रहते हैं वो देख लेते हैं। एक रहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड 2 लोग रहते हैं इलेक्शन कमिश्नर, और इन्हें जो अपॉइंट करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, पहले एसटी पर्सन द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in October 2022 the Union Finance Minister allowed airlines to avail up to dash loan under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS, Emergency Credit Line Guarantee Scheme, to help them tide over their cash flow problems। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एयरलाइनों को उनकी नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने की मदद करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत डैश तक ऋण लाभ उठाने की अनुमति दी है। तो अब एयरलाइंस कितने तक लोन उठा सकता है, उनको भी पैसों की जरूरत रहेगी तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोला है। तो कितने तक उठा सकते हैं ये, ₹1500 करोड़, 1500 करोड़ तक वो लोग अभी लोन उठा सकते हैं अगर उनको पैसों का प्रॉब्लम है। किनको, एयरलाइंस को। ऐसा किसने बताया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अलाउ कर दिया है। किस स्कीम के अंतर्गत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ये देखो एयरलाइन,
है ना। ये देखो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कितने पैसे ले सकते हैं लोन, 1500 करोड़। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state announced the creation of first 3 all-female provincial armed constabulary PAC battalion in the state? क्या बोलना चाहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पहले 3 महिलाएं प्रांतिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी PAC बटालियन बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा पहली बार कर रहा है, पहली बार किसी 3 वुमेन्स को ले रहे हैं PAC बटालियन में। PAC मतलब है प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबुलरी में, है ना। ऐसा कौन सा स्टेट है गाइस करने वाला पहली बार, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फर्स्ट ऑल वुमेन PAC बटालियन में शामिल करने वाले हैं, ठीक है। 3 ऑल वुमेन, फर्स्ट 3 ऑल वुमेन्स को, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, याद रखना। नेक्स्ट, The Sastra Ramanujan Prize 2022 will be awarded to assistant professor at the University of California, Berkeley, USA। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA में डैश सहायक प्रोफेसर को प्रदान किया जाएगा। तो किसे अवार्ड दे रहे हैं गाइज, उनका नाम है गाइज यांग क्यून टैंग। क्या नाम है, यून किंग टैंग, ठीक है। ये चाइना में रहते हैं, वुमेन है, और ये रहते कहाँ है, चाइना में रहते हैं, है ना। तो इन्हें यून किंग टैंग को अभी रिसेंटली शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 मिला है। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्यों डिटेल में पूछता है इस क्वेश्चन। यून किंग टैंग इन्हें शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला है 2022 का। और ये जो शस्त्र रामानुजन प्राइज है ये मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है। क्या आप बता सकते हो कि नोबेल प्राइज मैथ्स में मिलता है क्या, ये आपके लिए क्वेश्चन। एंड नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है, कौन-कौन, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 ये दिया है क्यून किंग टैंग को। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया बर्कले USA में, ठीक है। ये जो अवार्ड है इसको देता कौन है, शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, उसको इसलिए उसको शस्त्र बोला जाता है। 2005 में दिया गया था। और इसका प्राइस, कैश प्राइस कितने पैसे मिलते हैं गाइस, $10,000, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मैथ्स में दिया जाता है, ठीक है। और किनके नाम के ऊपर है, श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहां देखो मिस योंग किंग, इन्होंने डिस्प्ले मार्केबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के ऊपर वर्क किया, दैट्स व्हाई उनको क्या मिला है, शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला है। इस और देखो ये वाला पैराग्राफ देखो, इंपॉर्टेंट है। मिस योंग किंग बोर्न इन चाइना, ये रहते कहां पे, चाइना में रहते हैं। उन्होंने BSc कंप्लीट किया है पेकिंग यूनिवर्सिटी से 2011 में। Following which is went to the Harvard University, she completed the PhD in 2016। PhD उन्हें 2016 में किए थे, कहां से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे। सुपरविजन फॉर द मार्क किसिन, आफ्टर द स्टिंग इन द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी शी जॉइंड द UC बर्कलाइन इन जुलाई एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्वाइन हुए हैं कहां पे, बर्कलाइन में, ठीक है, याद रखना। तो शस्त्र रामानुजन प्राइज किसको मिला है, क्यून किंग, ये देखो यून किंग टैंग को मिला है, रहते कहां है, चाइना में रहते हैं। पैसे कितने मिला है, $10,000 मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड विच टीम टू विन ईरानी कप 2022 एट द सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। शेष भारत ने सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में ईरानी कप 2022 जीतने के लिए किस टीम को हराया है। तो किस टीम को हराया गाइस, तो उस टीम का नाम है सौराष्ट्र टीम। तो याद रखना, सबसे पहले ये जो ईरानी कप है किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। ईरानी कप 2022-23 का हुआ, जीता कौन, रेस्ट ऑफ इंडिया जीता, हारा कौन, सौराष्ट्र हारा। ये जो ईरानी कप है ये कहां पे हुआ था, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट। और आपको पता नहीं ये राजकोट कहां पे है, ये आपके लिए क्वेश्चन है गाइस। हाँ, राजकोट ये कहां पे है, गुजरात में है या राजस्थान में, आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है।
Who among the following Indian origin doctor has been nominated as the US representative on WHO Executive Board? निम्नलिखित भारतीय मूल के डॉक्टरों में से WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया? तो कौन है इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जिन्हें WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया यूएस रिप्रेजेंटेटिव बोल के? उनका नाम है विवेक मूर्ति। ये देखो, ये है विवेक मूर्ति, ये इंडियन ओरिजिन डॉक्टर है और ये इंडिया यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है। कहां पे? ये यहां पे WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है जॉय बाइडेन। नेक्स्ट, SBI General Insurance has appointed whom among the following as a new MD and CEO from the October 2022? SBI General Insurance के अक्टूबर 2022 से निम्नलिखित में से किसे अपना नया MD and CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन नए MD and CEO बने हैं SBI General Insurance के? उनका नाम है गाइस किशोर कुमार पोलुडासु। तो किशोर कुमार पोलुडासु ये SBI General Insurance के क्या बने हैं? MD and CEO बने हैं। ये देखो, ये है किशोर कुमार पोलुडासु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन, है ना? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन और इंक्लूसिव TBI मतलब ITBI विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? बोलना क्या चाह रहा है? भारत का पहला हरित तकनीक आधारित प्रौद्योगिक व्यवसाय उष्मायन या समावेश TBI या ITBI निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा गाइस? तो वो संस्थान का नाम है NIT श्रीनगर, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे NIT श्रीनगर में, है ना, ये है NIT श्रीनगर में, यहाँ इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपन करने वाले हैं NIT श्रीनगर। और ये कहां पे है? NIT श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे has been appointed as a president of Burkina Faso. Burkina Faso is a country in which continent? कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे को बर्किना फासो के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बर्किना फासो किस महाद्वीप पर एक देश है? तो ये बर्किना फासो किस कॉन्टिनेंट में आता है गाइस? तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका, ठीक है। तो ये है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। क्या नाम है? तोरे। क्या है? कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। इन्हें बर्किना फासो के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और ये बर्किना फासो जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थे अपने टॉप 12 क्वेश्चन, है ना। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के लिए। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है केसी स्टडी सर्कल को, है ना। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा लो। सबका मंगल हो गाइस और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।